हेलो एवरीवन, सो रवि दिस साइड योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर। कैसे हो आप सब। फाइनली आपको एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, दैट इज़ 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को हमारा नीट 2021 होने वाला है कि नहीं। नोटिस आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता है कि सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होने वाला है। सो अब देखा जाए तो सर हमारे पास लाइक 4 मंथ्स का टाइम बचा है। तो बच्चे पूछ रहे थे सर एक बार बता दो सर कैसे करें। सर मतलब ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब हम एक किस वे में चैनलाइज कर दें फाइनल की ये 4 मंथ कि यार हमारा सिलेक्शन हो जाए बस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के ये जो टाइम मिला है ये आपको नहीं सबको मिला है। तो कट ऑफ पिछले बार की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा हाई जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं, जस्ट योर 5 मिनट्स। ठीक है, ऐसे ही आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, पता है एकदम से टाइम ही नहीं है पढ़ने, मतलब पढ़ते जा रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि टाइम ही नहीं बच रहा, और तब भी लग रहा है कि बहुत पढ़ना है। मैं समझ रहा बात को, ठीक है, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट लूँगा मैं आपका। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक छोटा सा एक रूल लेके आया हूँ मैं, एक स्टडी प्लान कह सकते हो इसको, डिवाइड एंड स्टडी रूल। डिवाइड एंड स्टडी, देखो कभी भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो देर आर 4 थिंग्स। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमबीबीएस की, तो आपको 4 चीज़ें जो उस चैप्टर में करनी होती है। सबसे पहले उस चैप्टर की थ्योरी कवर करनी होती है, सबसे पहले मतलब उस चैप्टर का जो भी थ्योरी का कंटेंट है उसे कंप्लीट करना होता है। थ्योरी में आपको यानी आपको सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ थ्योरी में आ गई। ठीक है, देन आते हैं हम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि अगर बायो में हम बात करें तो बायो में एनसीईआरटी तो हर मतलब एनसीईआरटी ही है जो है, एनसीईआरटी को आप छोड़ ही नहीं सकते, एनसीईआरटी पूरी करनी है। फिर आपको केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री में डिपेंड्स, इनऑर्गेनिक है तो एनसीईआरटी करनी है, ऑर्गेनिक में भी एक बार पढ़ना है, फिजिकल में आप लास्ट में एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, फिजिकल के आप थोड़ा सा उसको होल्ड ऑन पे डाल सकते हो, लेकिन पढ़नी तो है ही एक बार। ठीक है, अब फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा एकदम पहले बिना एनसीईआरटी पर एक क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा नहीं है, आप बाद में एक बार रीड कर लेना, ऐसा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यूज़ में आपको सारे नीट के जो पीवाईक्यूज़ हैं, एम्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, एम्स के पीवाईक्यूज़ हुए आपको, देन यू हैव जिपमर के पीवाईक्यूज़ हैं, देन आपको सीईटीज़ हैं, देन आपको मेंस के पीवाईक्यू भी हैं, वो भी करने होते हैं। मेंस की पीवाईक्यू आप बाद में कर सकते हो जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है, लेकिन आपको बाकी पीवाईक्यूज़ तो करने हैं, एआईपीएमटीज़ हुए, इन सब के पीवाईक्यूज़ करने हैं। ठीक है, देन आता है आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या होता है, लाइक डेली प्रैक्टिस पेपर्स हुए, या आपको थ्योरी एनसीईआरटी पीवाईक्यूज़। अब पीवाईक्यूज़ में जो क्वेश्चन किए उनको छोड़ के जो आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है, लाइक हर चैप्टर में कम से कम 200-250 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आपने पीवाईक्यू के पार्ट किए, तो ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 4 चीज़ एक फेज़ होता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने का। जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों चीज़ें कर लेते हो तो तब आप बोल सकते हो कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब क्वेश्चन करते हो तो डाउट आते हैं, डाउट को समझ चुके हो, वापस से कर चुके हो एक बार, ये सारी चीज़ होंगी, तब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखो इस पॉइंट पे ऐसा तो ज़रूर होगा, ऐसा तो नहीं है कि सर हमने कुछ आता ही नहीं अभी 11th की एनसीईआरटी खोली है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो चलो कुछ तो आता है, आपने कुछ तो प्रिपरेशन की है, तो आपके जो चैप्टर्स हैं उनको आपको डिवाइड करना है। देखो 3 चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 3 चीज़ों में, एक जिसकी थ्योरी और एनसीईआरटी कंप्लीट है आपकी, ठीक, दूसरी चीज़ जिसमें थ्योरी एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज़ कर ली है आपने, तीसरी चीज़ जिसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हो गए। अब आप बोल रहे हो कि सर इसमें वो वाला कॉलम कहाँ है जिसमें नथिंग इज डन। हाँ, ऐसे भी चैप्टर होंगे आपके, मेरे को इसको अलग से रखते हैं अपन, इसको हम अलग से रखते हैं। ठीक है, नथिंग कुछ नहीं हुआ उस चैप्टर से, उसको ज़ीरो से करना है। ठीक है, पहले हम इनकी बात करते हैं। थ्योरी हो चुका है, कंसेप्ट आपको पता है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं किया बिल्कुल। एक है जिसमें प्रैक्टिस किया है लेकिन पीवाईक्यू किया है, सो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। एक है जिसमें सब कुछ कर रखा है। अब देखो सब कुछ कर रखा भी आपको लगेगा कि सर हमने तो किया था अब याद नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार उसको रिवाइज करोगे तो तुरंत आ जाएगा याद। ठीक है, वो एक बस ब्लॉकेज होता है सोचने का, वो जैसे एक बार रिवाइज करते हो तो तुरंत याद आ जाते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो अब कैसे करना है, तो बेसिकली आप बोलोगे सर 3 नहीं 4 सेक्शन हो गया, एक नथिंग वाला भी हो गया और ये 3 हुए। तो देखो
सबसे पहले नथिंग को मत छुओ, सबसे पहले नथिंग को मत छुओ, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जो आपको जिसकी थ्योरी कंप्लीट है, जिसकी थ्योरी कंप्लीट है आपकी, उनके पीवाई उनको एक बार रिवाइज करके उनके पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लो, ठीक है। उन्हें एक बार रिवाइज करके उनके पीवाईक्यूज को एक बार आप क्या करो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। वंस द पीवाईक्यूज आर डन, ये दोनों सेम हो जाएगा, थ्योरी एनसीईआरटी पीवाईक्यूज ये आ जाएंगे। अब आप क्या करो, इन दोनों में जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनको इस तरीके से करो। देखो क्या होता है ना, अगर आप सारे नथिंग वाले चैप्टर एक साथ करने लग जाओगे ना, तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे, या आप सारे ये वाले चैप्टर करने लग जाओगे तो आपके नथिंग वाले चैप्टर एकदम छूट जाएंगे। अब ऐसे करो, अपना जो स्केड्यूल बनाओ, उसमें पहले एक पहला चैप्टर जो करो वो नथिंग वाला करो, ठीक है। उसके बाद 2 चैप्टर्स TNP, थ्योरी एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, ये 3 चीज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इतने तो आपके किए ही हुए हैं, इतना तो किया हुआ है आपका, ठीक है। अब दिस प्लस प्रैक्टिस, अब इसमें करना क्या है, थ्योरी एनसीईआरटी पीवाईक्यू हुआ हुआ है, तो इनकी एक बार थ्योरी बस रिवाइज करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में अंडरलाइन किए हुए हो उसको बस पढ़ लेना है, ठीक है। पीवाईक्यूज और 100 क्वेश्चंस, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, पीवाईक्यूज 100 क्वेश्चंस। फिर से बोल रहा, देखो फिजिक्स या फिजिकल है, 100 क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगर इनऑर्गेनिक हो जाता है, बायो हो जाती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक है तो 200-250, बायो में 300-400 क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक नथिंग वाला चैप्टर तो 2 ये वाला चैप्टर, इस तरीके से आप 1 2 1 2 इस तरीके से करना स्टार्ट करोगे, तो ना ही आपके लगातार ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो आपके हुए ही नहीं, ना ही लगातार ऐसे चैप्टर आएंगे जो एकदम आधे आधे डन है ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो बैलेंस मेंटेन रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन रहेगा। सबसे बच्चों का ये सवाल था, सर वो वाले चैप्टर पहले करे जो एकदम नहीं हुए, जो या उनको करे जो हो गए, उनको कंप्लीट कर लें एकदम से। तो बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करते रहो, बहुत अच्छे वे में आपकी तैयारी हो जाएगी। और ध्यान रखना, टारगेट रखो एट लीस्ट, आपकी प्रिपरेशन किसी भी स्टेज पे हो, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा, लेकिन एट लीस्ट 1 मंथ प्रायर सिलेबस कंप्लीट करने का। अभी से स्केड्यूल बनाओ कि 1 मंथ पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आप क्वेश्चन करो प्रैक्टिस, 100 क्वेश्चन करो, लेकिन 100 क्वेश्चन में एक भी डाउट बचने नहीं चाहिए। जो डाउट आ गए ना, तो डाउट को कंप्लीट करो, उनको देखो, और एट दी एंड लास्ट तक आंसर तक पहुंच के उन्हें बनाओ, ठीक है। डाउट छूटने नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन आपने बनाए उनमें से ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दूँ तो आप उसको बना पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये बातें हो गई हमारी। अब आते हैं कि आपका सवाल होता है, सर फुल मॉक कब से स्टार्ट करें। अगर आपकी सिलेबस, देखो अगर आपका सिलेबस, 2 चीज़ होते हैं, लोग बोलते हैं पूरा सिलेबस हो जाए तब करो, नहीं ऐसा नहीं है। आपका सिलेबस 80% कंप्लीशन पे जिस दिन आ जाए, आप फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। 80% कंप्लीशन पे आ जाए, आप फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, और डेली नहीं लगाना, फिर बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फुल मॉक का मतलब होता है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के 3 घंटे का सेट, ठीक है। 720 मार्क्स का 3 घंटे का सेट। तो 3 दिन फ्रीक्वेंसी पहले ऐसे रखो, 3 दिन में एक सेट करते करते करते, फिर लास्ट मंथ में तो उसे अल्टरनेट डेज और डेली पे कर देना है, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न फॉलो करने से आपका 720 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इस पैटर्न को ऑनेस्टली फॉलो करोगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन में मार्क्स बहुत बूस्ट होंगे, और आपके जितने भी नंबर आने वाले होंगे, ठीक है, उसमें आराम से आप डिपेंड करता है, 650 ला रहे होगे तो 680 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं अब 700 750 हो जाएंगे, नहीं, 500 मार्क्स आ रहे हैं तो 580-90 तक पहुंच जाओगे, तो मार्क्स में बहुत बूस्ट आएगा अगर इस तरीके से चैनलाइज होकर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बैलेंस करके चैप्टर्स कंप्लीट करना बोला मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से करो, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कभी मेरे से पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ। चलो फिर मिलते हैं। अब वो कहानी में मैं आपको कुछ समझाता हुआ भी मिल सकता हूँ, या कोई चैप्टर पढ़ाता हुआ भी मिल सकता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।